जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी अच्छे हो। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका था कि चार्ज होता क्या है, चार्ज आता कैसे है और चार्ज किस किस प्रकार का है। इस वीडियो में है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सा चार्ज कब कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि किसी बॉडी पे चार्ज है। क्लियर? इस बोर्ड में तो हम लोग का आज का टॉपिक है प्रॉपर्टी और चार्ज। चार्ज की ऐसे प्रॉपर्टी होती है 5 से 6, लेकिन हम लोग को जो बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ना है चार्ज का वो टोटल पढ़ना है 4। कितना पढ़ना है? 4 पढ़ना है। तो पहला में क्या, जो लाइक चार्ज होता है, लाइक चार्ज रिपेल्स ईच अदर, रिपेल्स ईच अदर। अब देखिए इसका मतलब समझिए। लाइक मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा। अगर मान लीजिए चार्ज है, कोई चार्ज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ये दोनों चार्ज को अगर एक जगह पे रखते हैं, दोनों चार्ज को क्या करते हैं? एक जगह पे रखते हैं। ये इसको इधर धक्का देगा और ये वाला चार्ज इसको किधर देगा? धक्का देगा, इधर देगा। ये दोनों में क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। कैसा होगा? तो रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सन करेगा, रिपेल करेगा नीचे। लेकिन अगर दूसरा प्रॉपर्टी देखा तो अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, अट्रैक्ट्स ईच अदर। जितने भी अनलाइक चार्ज है उस सब क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जैसे निगेटिव है, इसके साथ साथ पॉजिटिव है। ये दोनों चार्ज एक जैसा नहीं है, दोनों चार्ज क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। ये दोनों चार्ज जो अलग अलग है, ये क्या कहेगा? यार तू मेरे तरफ आ जा। ये क्या बोल रहा है? यार तू मेरे तरफ आ जा। और ये बोल रहा है यार तू मेरे तरफ आ जा। एक दूसरे की तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है, एक दूसरे की तरफ अपने अपने तरफ बुला रहा है। अगर मान लीजिए यहीं पे आ जाए क्या, एक न्यूट्रल बॉडी आ जाए। कैसा बॉडी आ जाए? न्यूट्रल बॉडी आ जाए, और एक न्यूट्रल बॉडी है, तो ये क्या करेगा? ना ही अट्रैक्ट करेगा और ना ही रिपेल करेगा। क्या करेगा? ना ही अट्रैक्ट करेगा और ना ही रिपेल करेगा, ना ही अट्रैक्ट करेगा ना ही रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो चिलगोजा है। क्या है? चिलगोजा। जब चिलगोजा और चिलगोजा भरी गर्मी में, चिलगोजा और चिलगोजा भरी गर्मी के मौसम में, जितना गर्मी अभी है उस मौसम में आ रहा है, पास पास बैठ रहा है। कैसा बैठ रहा है? पास पास बैठ रहा है। ये चिलगोजा अल्फा है, ये चिलगोजा बीटा है। सॉरी, चिलगोजा पढ़ गए। एक चिलगोजा है, दूसरा कलवा है। दूसरा क्या है? कलवा है। ये दोनों अगर एक साथ पास पास होकर बैठ रहा है तो क्या हो जाएगा? दोनों में मार हो जाएगा। क्यों मार हो जाएगा? बोलेगा तुम अपने तरफ भागो, तुम उधर भागो, गर्मी लग रहा है। अगर यही चिलगोजा के साथ, चिलगोजा के साथ कौन आ जाए? चिलगोजा के साथ आ जाए, चिलगोजा के साथ कौन आ जाए? चिलगोजी आ जाए, चिलगोजी आ जाए। चिलगोजा क्या बोलेगा? भाड़ में जाए गर्मी, पहले तुम मेरे तरफ आओ, और चिलगोजी बोलेगा भाड़ में जाए गर्मी, तुम किसकी तरफ आओ? मेरे तरफ आओ। यहाँ पे क्या हुआ? अपोजिट था, चार्ज कैसा था? अपोजिट था। तो क्या किया? अट्रैक्ट किया। अनलाइक चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, अपने तरफ बुला रहा है। और जो लाइक चार्ज क्या करता है? ये रिपेल करता है। ये बोल रहा है भागो। क्या बोलता है? भागो। अब आगे समझिए, ये जो लाइक चार्ज है इसमें निगेटिव निगेटिव भी आ सकता है, निगेटिव और निगेटिव। कोई जरूरी नहीं चिलगोजा और कलवा। यहाँ पे पिंकिया और चिलगोजी, ये दोनों भी आएगी, क्या होगा? बोलेगा हटो। क्या होगा? रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन मतलब झगड़ा होगा। क्या होगा? झगड़ा होगा। क्लियर? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कैसे पता करेंगे इस बॉडी पे चार्ज है या नहीं, है या नहीं। अगर ये एक नेचुरल बॉडी है, क्या है? ये न्यूट्रल बॉडी है और ये एक चार्ज बॉडी है। ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? एकदम करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर ये
पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन पता चलेगा कि किस पे चार्ज है किस पे नहीं पता चलेगा। इसीलिए कहता है कि रिपल्सन, नोट करके लिखिएगा कि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ चार्ज। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अगर रिपल्सन हो रहा है मतलब चार्ज है, नहीं तो अट्रैक्शन न्यूट्रल बॉडी भी करता है। न्यूट्रल बॉडी ऑल्सो गेट अट्रैक्ट, न्यूट्रल बॉडी ऑल्सो गेट अट्रैक्ट विथ चार्ज, चाहे वो चार्ज कैसा भी रहे, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव और न्यूट्रल रहे, ये भी अट्रैक्ट करेगा इसको, ये भी करेगा इसको। चाहे चार्ज निगेटिव रहे और न्यूट्रल रहे, ये अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। क्लियर? तो रिपल्सन क्या है? श्योर टेस्ट है किस चीज के लिए? तो प्रेजेंस ऑफ चार्ज के लिए। ये दो प्रॉपर्टी था जो हम लोग को समझना जरूरी था। इसलिए जरूरी था क्योंकि जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा कि किसमें क्या चार्ज है, किसको कहाँ पे रखेंगे तो क्या नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। अब दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा नहीं। निगेटिव और पॉजिटिव को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? स्पार्क आएगा। क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस चीज के लिए हम लोग को पता होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? सेम को एक लाइन में रखते हैं, डिफरेंट को अलग अलग लाइन में रखते हैं ताकि अट्रैक्ट ना हो जाए। अब तीसरा प्रॉपर्टी जो, इसको अभी लिख लीजिए। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग का तीसरा प्रॉपर्टी जो है, तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग का कहता है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज जो है डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात पहले भी बताएं, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अब आगे देखिए, चौथा प्रॉपर्टी कहता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल्स और होल नंबर। इसको जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें एक फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला होता है? चार्ज इज इक्वल टू NE, चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस N। अब इसी के बेस पे एक और डिफिनेशन चार्ज का आता है। डिफिनेशन क्या आता है? डिफिनेशन आता है कि चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये Q जो है, ये क्या हो गया? चार्ज हो गया। Q क्या है? चार्ज है। N जो है, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और E जो है, E बताता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्जेज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? तो वो होता है निगेटिव चार्ज। क्या होता है? निगेटिव चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये कूलम क्या है? तो कूलम जो है SI यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम क्या है? SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज के ऐसे बहुत सारे यूनिट होते हैं, तो चार्ज का यूनिट भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यूनिट ऑफ चार्ज में उसको देखेंगे। अब इसमें जो है एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए, सपोज, क्वेश्चन करते हैं कि सपोज 1 कूलम चार्ज किसी बॉडी पे, 1 कूलम चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी,
on a body, then tell how many electrons are on it, कितना इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, वो हो जाता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस निगेटिव को हम लोग को याद नहीं रखना है क्योंकि नंबर निकालना है, नंबर प्लस माइनस इसीलिए दोनों दे दिया गया है। निगेटिव को हम लोग को याद नहीं रखना है। अगर मान लीजिए -1 कूलम होता तब निगेटिव देखते, +1 कूलम है तो पॉजिटिव देखेंगे, इसको दिमाग नहीं रखना है। तो चार्ज हम लोग का दिया हुआ है 1 कूलम। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब किस फॉर्मूला पे देंगे, इस फॉर्मूला पे देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो Q = 1 कूलम प्लस माइनस n हम लोग को निकालना है और E हम लोग को याद रखना। इसको क्या करना है, याद रखना। इसको इसमें कूलम और कूलम कट जाएगा मैथमेटिक्स के अनुसार। अब यहाँ पे n निकालना है, जब इसको ट्रांसपोज करते हैं इस साइड में, ये हो जाता है 1/1.6 × 10⁻⁻19 ये हो जाता है। अब n का वैल्यू जो है, ये 1 से ये ऊपर डेसिमल को ऊपर भेजेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से। तो 10 / 16 इंटू ये जो है नीचे डिवीजन में था तो माइनस में था, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो अभी छोटा है, इसको आगे चल के हम लोग क्या करते हैं, n = इस पे 19 है, एक जीरो जो है इसको देंगे तो 100 / 16 इंटू 10⁻18, जहां से एक जीरो इस पे गया 100 हो गया। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए एक कूलम चार्ज को पाने के लिए। अगर किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है मतलब इतना इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर एक्स्ट्रा है, तब जो है उसको क्या है, चार्ज है। या फिर इतना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तब क्या हुआ, 1 कूलम चार्ज इसके ऊपर हुआ। अब सोचिए इतना इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना ही मुश्किल है। तो सोचिए इतना प्रोटॉन निकल पाता, नहीं निकल पाता। अब इसको आप लोग लिख लीजिए, अब SI यूनिट ऑफ चार्ज या यूनिट ऑफ चार्ज क्या क्या होता है। यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट जो चार्ज का होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, उसको हम लोग कहते हैं फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, वही फ्रैंकलिन है, उसी के नाम से यूनिट रखा गया है। जो फ्रैंकलिन क्या कर रहा था, वो फ्रैंकलिन उड़ा रहा था पतंग। किसका पतंग, उसमें जो है कंडक्टिव वायर का पतंग उड़ा रहा था। एक चीज और ध्यान देना, ये जो फ्रैंकलिन है ना, ये एफ स्मॉल में होगा, कैपिटल में नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल में अगर हम लोग इस एफ लिखेंगे मतलब साइंटिस्ट का नाम हो गया, और यूनिट लिखना है स्मॉल एफ। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, उसको हम लोग कहते हैं फराडे। क्या कहते हैं, फराडे। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, इसको हम लोग कहते हैं कूलम्स। कूलम्स डिनोटेड बाय सी, डिनोटेड बाय सी, इसी से डिनोट होता है। और सीजीएस यूनिट ऑफ जो चार्ज होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, ये हो जाता है हम लोग का ESU। ESU इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
अब एक ESU जो होता है, जब एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है। ESU जो होता है छोटा यूनिट होता है, एक कूलम में 3 × 10⁹ ESU होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर किसको कहते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर। अब इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो कैसे लगता है 440 वोल्ट वो हम लोग देखेंगे। प्रैक्टिकल भी साथ में करेंगे कि कैसे जो है प्लस प्लस को टच करने से करंट नहीं लगता है, कैसे जो है निगेटिव निगेटिव को टच करने से करंट नहीं लगता है, उसको भी आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए लिखिए कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर कैसे कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी को, इंसुलेटर कैसे कंडक्ट नहीं करता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्यों कंडक्टर ही करता है, क्यों इंसुलेटर नहीं करता है, कुछ तो रीजन होगा। ऐसे वो भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट, कंडक्टर भी ऑब्जेक्ट इंसुलेटर भी ऑब्जेक्ट, क्यों करता है क्यों नहीं करेगा। तो आपको लिखिए कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए जो कंडक्टर होता है ना वो वैसा मटेरियल होता है, कंडक्टर आर दोज मटेरियल which have potential to conduct the electricity, और इन एग्जांपल के लिए ले लीजिए तो मेटल, वायर, कौन सा मेटल, बहुत सारे मेटल, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, सिल्वर, Au, आयरन, सारे एल्युमिनियम, इस सारे मेटल का जो वायर होता है सब कंडक्ट करता है। ऐसा कोई नहीं होता है नहीं कंडक्ट करता है। सर सोडियम का वायर बनता है, नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि ये डक्टिलिटी इसमें कम होती है, डक्टिलिटी कम होती है। क्यों वायर नहीं बनता है? क्योंकि डक्टिलिटी कम होती है। इसका वायर बनता है, इसका वायर बनता है, लेकिन सर देखते कहाँ है? देखते नहीं है। क्यों नहीं देखते? क्योंकि एक्सपेंसिव है। क्यों नहीं देखते? एक्सपेंसिव है। इसका भी वायर बनता है, हाँ बनता है, लेकिन एक्सपेंसिव है, बहुत पैसा चाहिए, पैसा ही पैसा होना चाहिए। इसका बनता है, जिसका तो बनता है, बनेगा। इसका नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि ब्रिटल है। क्या है? ब्रिटल है। और किसका बनता है सर? कॉपर का बनता है। कॉपर में बहुत अच्छा कंडक्टिविटी होती है, बहुत अच्छा कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी क्या है? तो कंडक्टिविटी कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, जिसके कारण कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, उसी को हम कहते हैं कंडक्टिविटी कहते हैं। अब आ जाइए इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? ये वैसे मटेरियल है, आर दोज मटेरियल which have not potential to conduct the electricity, अब देखिए क्यों नहीं करेगा, इसके पीछे भी रीजन है, अभी तुरंत बताते हैं। जैसे प्लास्टिक, सबसे इंपॉर्टेंट इथेनॉल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। और क्या? जैसे और ले लीजिए वुड कंडक्ट नहीं करता है, पेपर कंडक्ट नहीं करता है, क्लियर? ETC। अब पेपर ऐसा नहीं है कि सीट ला लीजिएगा, एल्युमिनियम सीट कंडक्ट करता है। अब एक बात बताइए, एक समय का बात आया कि कंडक्टर बोला यार तुम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे, बोला कि
तू नहीं कर पा रहा है, तेरा जो है ना बुद्धि कम हो गया है, तू मोटिवेट नहीं हो पा रहा है, डिमोटिवेट हो गया है, डिप्रेशन में चले गया, तुमको छोड़ के चले गए, तुम डिप्रेशन में चले गया है। तो बोला कोई बात नहीं, हम भी वीडियो देख के आएंगे, इसका तो मोटिवेशन होगा। मोटिवेशनल वीडियो देख के आया खूब अच्छा से संदीप महेश्वरी का, बोला हम भी कंडक्ट करेंगे। जैसे कंडक्ट करने गया तो कंडक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कुछ तो रीजन हुआ होगा। तो बोला हाँ रीजन है। तो कभी भी कंडक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट है? कंडक्ट करने के लिए कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा, इम्पोर्टेंट है। कंडक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस होना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस होना। तो इंसुलेटर के ऊपर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस नहीं होते हैं, लेकिन कंडक्टर के ऊपर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं। मतलब इसको जो है ना फ्रीडम मिलता है। इसको क्या होता है? फ्रीडम मिलता है। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। लेकिन इसके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर और इंसुलेटर। जब आगे हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे ना, तो कंडक्टर का और एक डिफिनेशन देंगे। ओम्स लॉ पढ़ने के बाद कंडक्टर का और एक डिफिनेशन देंगे। उसमें बताएंगे कि जो कंडक्टर का होता है ना, रेजिस्टेंस तगड़ा होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? तगड़ा होता है। ऐसा बात नहीं, रेजिस्टेंस कम होता है। क्या होता है? कम होता है। इंसुलेटर का क्या होता है? रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। हम लोग सोच नहीं लेते उतना, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा क्या होगा? इंसुलेटर होगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। अभी तक इतना लिखिए। हाँ, तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं किसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं किसको? देखिएगा, इससे पहले वाला डिफिनेशन में हम एक शब्द लिखा है पोटेंशियल, विच है पोटेंशियल। यहाँ पे जो पोटेंशियल यूज हुआ है ना, वो पोटेंशियल का मतलब है कैपेसिटी, जिसके पास पावर हो, जिसके पास क्षमता हो, जिसके पास उसका औकात हो कि हम इलेक्ट्रॉन को फ्री करके कंडक्ट कर सकते हैं, उस वाला पोटेंशियल का बात हुआ है। लेकिन अब जो बात होगा ना, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये अलग चीज है और वो वाला पोटेंशियल अलग चीज है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए यहां पे क्या है? पानी है। यहाँ पे क्या है? पानी। ये भी एक टैंकर है, इसमें भी पानी। क्या है? पानी। इसमें पानी कम है और इसमें पानी ज्यादा है। इसमें पानी क्या है? कम है, इसमें पानी ज्यादा है। इसमें क्या है? बहुत ज्यादा डिफरेंस। क्या है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसमें जब ज्यादा है तो मतलब इसके पास औकात क्या है? ज्यादा है। औकात क्या है? ज्यादा है। मतलब इसका पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है। पोटेंशियल ज्यादा है। इसका पोटेंशियल क्या है? कम है। पोटेंशियल क्या है? कम है। कम है। अब जब इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसको इस दोनों को मिला देंगे। ये दोनों क्या करेंगे? मिला देंगे। इधर से पानी इधर की तरफ फ्लो करने लगा, इधर से पानी इधर की तरफ फ्लो करने लगा। लेकिन अगर कुछ समय के बाद यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, फ्लो रुक जाएगा। फ्लो स्टॉप, रुक जाएगा। जब ये रुक जाएगा तो फिर हम लोग का कुछ भी जलेगा नहीं। ये वाला जो नियम है ना, ये कॉन्सेप्ट हम लोग को बताएगा कि जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो हम लोग का फोन क्यों नहीं चलता है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग को बताएगा
कि जो बैटरी डिस्चार्ज होता क्यों, और यही कॉन्सेप्ट हम लोग को बताएगा इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन यूज होता। क्लियर? तो इससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसका डेफिनेशन जानते हैं, उसका यूनिट जानते हैं, उसका काम क्या है उसको जानते हैं। तो हेडिंग लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर कोई चार्ज अनंत में ब्रह्मांड में है, गया है नेबुला ग्रह पे गया है, कहाँ गया है? नेबुला ग्रह पे गया है। अब हमको उसको लाना युगांडा की घाटी। कहाँ लाना? युगांडा की घाटी। युगांडा की घाटी जो है ना एक पॉइंट है, और ब्रह्मांड में कहाँ डोल रहा है हमको पता नहीं। अगर ब्रह्मांड से खींच करके युगांडा की घाटी में लाते हैं और जितना वर्क डन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ब्रह्मांड से कहाँ लाए? ये जगह है युगांडा। कहाँ? युगांडा। युगांडा की घाटी है जहां पे सबसे पहले क्या पाया गया था? वाइब्रेनियम पाया गया। क्या पाया गया था? वाइब्रेनियम पाया गया था। इस युगांडा की घाटी में हमने लाया एक चार्ज। किसको लाया? चार्ज को लाया। जितना मेहनत जितना काम हमने किया वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका डिफिनेशन क्या हुआ? द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर ये यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पे एक शब्द आया इन्फिनिटी। ई क्या होता है? इन्फिनिटी को डिनोट करते हैं ऐसे। कैसे करते हैं? ऐसे। इसका मतलब होता है अनंत। क्या होता है? अनंत होता है, कभी भी खत्म नहीं होने वाला। इन्फिनिटी आया कहां से? इन्फिनिटी का इन्वेंशन हुआ, थोड़ा सा कहानी इसके बारे में बता देते हैं कि हम लोग जीरो को जब डिवाइड करते हैं ना 1 से, आ जाता है जीरो। क्या आता है? जीरो। ये बताया था महान ज्ञानी बाबा जिसका नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है? आर्यभट्ट। और वही एक बात बताया कि जब जीरो को डिवाइड करते 1 से जीरो आ जाता है, लेकिन जब 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे जीरो से तो जीरो 1 जा जीरो, जीरो 1 जा जीरो, फिर माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, जीरो 1 जा जीरो, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसी तरह जब इसको डिवाइड करते जाएंगे ये क्या हो जाएगा? इनफिनाइट टाइम्स जाएगा। कितना टाइम्स जाएगा? इनफिनाइट टाइम्स चले जाएगा। इसी को कहते हैं इन्फिनिटी। अब इस इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाए, जैसे युगांडा की घाटी में लाए, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जितना भी काम किया, क्या किया? काम किया, इसी को हम लोग कह दिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका जो यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको कहते हैं वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको कहते हैं वोल्ट। दूसरा बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट हो गया वोल्ट हो गया। अब आइए सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको भी हम लोग डिनोट करते हैं V से। किससे करते हैं? V से करते हैं। एक क्या क्वेश्चन आ गया, अगर यहां से आके यहां पे आएगा तब क्या होगा? यहां से आके यहां पे आए, मान लीजिए युगांडा की घाटी से कलवा के घर पे लाना है। किसके घर पे लाना है? कलवा के घर पे लाना है। तो क्या कहेंगे? तो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे क्या? नहीं, यही तो नहीं करना है। तो क्या कहेंगे? जब युगांडा की घाटी से कलवा के घर पे लाना होगा हम लोग उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? तो द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ए फिक्स्ड पॉइंट टू अनदर पॉइंट।
टू अनदर पॉइंट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनदर पॉइंट इज नॉन एज, इज नॉन एज, इसको हम लोग कर देंगे क्या, इसको कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कर देंगे। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसको जनरली कभी कभी लिखा जाता है रिटेन एज जनरली P डॉट डी, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका जो एसआई यूनिट है ना, सेम है एसआई यूनिट ऑफ पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट होता है। कभी कभी इसको वोल्टेज भी कहते हैं। इसको जो सिंबल से रिप्रेजेंट करता है उसको पीटी कहते हैं। कुछ तो फार्मूला होगा, जो फार्मूला इसका होगा वही फार्मूला इसका होगा। फार्मूला क्या होता है, तो वोल्ट इज इक्वल, क्या हो रहा है, वर्क डन करवा रहे हैं, किसके लिए करवा रहा है, वर्क डन किसको ला रहा है, एक यूनिट चार्ज को ला रहा है, किसको ला रहे हैं, एक यूनिट चार्ज को ला रहे हैं। यही फार्मूला इसका भी है और यही फार्मूला इसका भी, क्लियर। यहां पे वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, W is work done and Q is charge, Q is charge। अब देखिए कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, वर्क डन का भी जो यूनिट होता है वो जूल होता है। वर्क डन का एनर्जी भी हम लोग कह सकते हैं। अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल में वर्क डन की जगह पे लिख दिया द एनर्जी, लिख दिया क्या कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्डिंग अ यूनिट चार्ज, तब भी क्या होगा, वर्क डन। जूल भी लिखा हुआ है तो वर्क डन, हम लोग का इजी वे में निकल जाएगा। अब देखिए इसके बारे में कल दो चार कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग अब लेते हैं होमवर्क, और होमवर्क तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, होमवर्क करना जरूरी है। तो होमवर्क से रिलेटेड आपको हम कुछ बात बताते हैं। होमवर्क हम लोग का जो है कुछ डीपीपी मिलेगा, 15-15 क्वेश्चन करके डेली या 2 दिन में 1 दिन। डीपीपी का लिंक जो होता है ना वो डिस्क्रिप्शन में रहता है। कहाँ रहता है, आपके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ पे आप जाइए, डीपीपी मिलेगा। वहीं पे आपको वर्कशीट भी मिलेगा, उस वर्कशीट को आपको बनाना है, क्लियर। और अगर आप और कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप चैनल का लिंक भी है, वहाँ पे जाइए, ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ आज हम लोग का क्लास खत्म होता है। युगांडा घाटी की जय।